नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना निशांत पवार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। जैसा मौसम सर्दी का है तो सर्दी से आप अपने आप को बचा भी रहे होंगे और अपनी पढ़ाई में अपना ध्यान लगा भी रहे। तो आज का जो मेरा सेशन होने वाला है, आज का सेशन मेरा जो होने वाला है वो बच्चों से, अभ्यर्थियों से जुड़े हुए कुछ सवालों से होने वाला है, जो सवाल उनके द्वारा अक्सर पूछे जाते हैं। कुछ पेरेंट्स के भी सवाल इसमें मैं लूंगा। जैसे पहला सवाल मेरा आपके लिए ये होगा कि कुछ पेरेंट्स अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि हम अपने बच्चों को बेहतर किस प्रकार बनाएं, किस प्रकार उन बच्चों को बेहतरी की ओर हम लेकर के जाएं। इस पर अगर हम बात करें तो बात शुरुआत वहां से ही होगी जहां से बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है। आपका कोई छोटा बच्चा होगा, कक्षा 5 में, कक्षा 7 में पढ़ता होगा, वो स्कूल जाता होगा। आप उससे अक्सर पूछते हो कि बेटा कितने मार्क्स आए। वो आपको बड़े सरल अंदाज में बताता है कि पिताश्री अब की बार मैं जो हूँ 70 मार्क्स लेकर के आया हूँ या मैं 55 मार्क्स लेकर के आया हूँ। फिर आप उस बच्चे की तुलना जो क्लास का सबसे टॉपर बच्चा है उस बच्चे से करते हो और आप उसको बोलते हो कि वो बच्चा तो 80 मार्क्स लेकर के आया है, आपसे 80 मार्क्स क्यों नहीं आए। ऐसा मत कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा मत कीजिए। आप अगर उस बच्चे की कंपेयर करना चाहते हैं तो उस बच्चे की कंपेयर उससे स्वयं कीजिए कि पहली बार आप 50 मार्क्स लेकर के आए हो और अब की बार आपने 55 मार्क्स अर्जित किए हैं, तो पहले से बेहतर किया है। आगे और मेहनत करना, अपने आप को और बेटर साबित करने की बेटा कोशिश करना। आपके द्वारा ऐसा करने से बच्चे के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा और जब बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा तो वो और अधिक मेहनत कर सकेगा। दूसरा सवाल अक्सर जो माताएं पूछती है, माताएं क्या पूछती है कि खाना खा लिया, जो आप टिफिन लेकर के गए थे स्कूल, आपने क्या वो फिनिश कर लिया, किसी के साथ शेयर तो नहीं किया, किसी को अपना खाना खिलाया तो नहीं, खुद भूखा तो नहीं रहा। इस तरह के सवाल जो है आजकल मम्मियां अपने बच्चों से पूछती है। मैं कहता हूँ ये सवाल ही चेंज कर दीजिए आप। अगर अपने बच्चे के फ्यूचर को चेंज करना है तो आपको अपने सवाल चेंज करने होंगे। आप बच्चे से आते ही स्कूल से पूछते हो ये कैसे किया, कितने मार्क्स आए, होमवर्क कितना मिला। इस तरीके सवाल उनसे मत पूछो। बच्चा जब घर आता है तो उससे पूछो बेटा आज किस किस की मदद करने का आपको मौका मिला, आज अपने लंच बॉक्स को किन किन बच्चों के साथ शेयर किया। क्योंकि ऐसा अगर जब आप अपने बच्चों से पूछोगे तो उसके अंदर एक हेल्पिंग नेचर पैदा होगा, एक हेल्पिंग नेचर उसके अंदर पैदा होगा जो उसके अंदर के व्यक्तित्व को और डेवलप करेगा और उसे बेहतर इंसान बनने में उसकी मदद करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी पेरेंट्स आज से जो अपने रेगुलर क्वेश्चन आप बच्चों से करते हो उन क्वेश्चनों को थोड़ा चेंज करो और बच्चों के ऊपर जो आपकी ओर से एक एक्स्ट्रा बर्डन जाता है, कम से कम आप उस एक्स्ट्रा बर्डन को कम कीजिए। क्योंकि एक्स्ट्रा बर्डन स्कूल से ही उनके पास बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि स्कूल वर्क उनका अलग होता है, होमवर्क उनका अलग होता है, ऊपर से वीकली टेस्ट उनके अलग होते हैं, तो उनके ऊपर पहले ही स्कूल का बर्डन बहुत अधिक है। ऊपर से अगर आप भी उनके ऊपर बर्डन दोगे तो वो उस समस्या को झेल नहीं पाएंगे। इसलिए मैं पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ कि अपना नेचर हल्का सा चेंज कीजिए और बच्चों के फेवरेबल बन के एक बार देखिए तो सही। फिर दूसरा सवाल ये आता है मेरे नौजवान साथियों की ओर से कि सरकारी नौकरी पाने के लिए क्या करें। सवाल एकदम साफ है कि एक गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन, गवर्नमेंट जॉब में आप देखते हो जो फॉर्म निकलता है भरने के लिए वो अलग अलग क्वालिफिकेशन बेस पर ही निकलता है। कम से कम आपको वो मिनिमम क्वालिफिकेशन तो अर्जित करनी ही होगी जिस मिनिमम क्वालिफिकेशन के ऊपर आप उस एग्जाम फॉर्म को फिल कर सको। अब आपने सपोज कीजिए कि एग्जाम फॉर्म फिल भी कर दिया, तो बहुत सारे बच्चों को जो सरकारी नौकरी पाने का एक सपना देखते हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए अपने अंदर एक
एकाग्रता। एकाग्रता यानी कि अपने मन को शांत करके जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को भेदने के लिए अपने आप को शांत करना होगा और मेहनत करनी होगी। अब आप कहोगे कि अपने आप को हम शांत करें तो करें कैसे? अरे, महाभारत का वो दृश्य आपको याद है, जब मछली की आंख भेदने के लिए द्रौपदी के स्वयंवर में सबको बुलाया गया। हर किसी को पूरी मछली दिखाई दे रही थी, लेकिन अर्जुन ही एक ऐसे धनुधर थे जिन्हें मछली नहीं, केवल मछली की आंख दिखाई दे रही थी। ठीक इसी प्रकार आपको भी अपने आप को एकाग्र करके अपने लक्ष्य को देखना है। कुछ दिनों के लिए मैं कहता हूँ, ये जो मोबाइल फोन है, ये एक बड़ी समस्या रही है हमारे नौजवान साथियों की। जैसे वो पढ़ने के लिए बैठते हैं, किसी दोस्त का कॉल आ जाता है कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, आ जाना। आप उठ करके चले जाते हो। आप अपनी पढ़ाई का जो आपका एक स्पेसिफिक टाइम है, उस टाइम को आप छोड़ करके दोस्त के साथ चले गए। तो मैं कहता हूँ, जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो अपना मोबाइल अपने आप से दूर रखो, ताकि आपका एकाग्रता भंग ना हो। ये छोटी छोटी सी चीजें आप नोटिस कर लीजिए। अगर आपको वर्क करना है, कि घर का कुछ काम है जो आपको करना है, तो आप अपने टाइम शेड्यूल से उसके लिए पहले ही एक अलग टाइम शेड्यूल निकाल लीजिए कि इस टाइम के अंदर मुझे बाकी सारी एक्टिविटीज कर लेनी है, और ये मेरा स्पेसिफिक टाइम है जिसमें बैठ करके मुझे अपनी तैयारी करनी ही करनी है। अगर आप ऐसा करते हो तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। एक बार साथियों ऐसा करके जरूर देखना, आपको लगेगा कि हाँ, मैं भी अपनी गवर्नमेंट जॉब अचीव कर सकता हूँ। नेक्स्ट सवाल आता है, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? ये समस्या छोटे बच्चों से लेकर के और बड़े बच्चों तक, जो कंपटीशन की लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी तक ये समस्या सबकी कॉमन है कि पढ़ाई में मन हम कैसे लगाएं। क्योंकि अक्सर क्या देखते हैं हम, आज की जो छोटे बच्चों की जनरेशन है, कभी आप नोटिस करना, छोटे बच्चे स्कूल से आते ही, बैग रखते ही, उनकी हैबिट ऐसी बन गई है कि जब वो खाना खाने के लिए भी बैठते हैं तो उनको मोबाइल चाहिए होता है। वो मोबाइल को स्वाइप करते हुए खाना खाते हैं, उनको उसी चीज में मजा आने लगा है। और ये जो आदत उनको मिली है ना, ये हम ही से मिली है, गार्जियन से ही मिली है। क्योंकि जब वो बच्चा छोटा था, रोने लगता था, आप किसी काम को कर रहे हो तो उसको चुप करने के लिए आपने ही तो मोबाइल दिया था चला करके। तो आपको ये चीजें सुधारनी बेस से होगी। लेकिन अगर मैं बड़े बच्चों की भी बात करूं, अपने उन प्यारे नौजवान साथियों की भी बात करूं, जो लगातार कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और उनका ये सवाल जब होता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन मैं कैसे लगाऊं, तो एक बार अपने पिता की हालात के ऊपर सोचिएगा कि मेरा पिता ठिठुरती ठंड में भी खेत में जाकर काम करता है, और तपती गर्मी में भी जाकर खेत में काम करता है। किस लिए करता है? ताकि उसका बच्चा एक बेहतर कल बना सके, अपने आप को बेहतर बना सके। क्योंकि जमीन जल चुकी, आसमान बाकी है। ऐ मेरे प्यारे नौजवान साथियों, तुम्हारा ही तो इम्तिहान बाकी है। और जो बैठे हैं तुम्हारे घरों में, वो माँ बाप उदास नजर आते हैं। जो बैठे हैं तुम्हारे घरों में, वो माँ बाप उदास नजर आते हैं। ऐ बादलो, अब तो बरस जाओ इस सूखी जमीन पर। किसी नौजवान साथी के बाप का मकान गिरवी है, किसी के बाप का लगान बाकी है। तो जब आप अपने माँ बाप की उस दशा को देखोगे कि वो आपके लिए दो दो पैसे जोड़ करके आपको बेहतर कल देने की तलाश में रहते हैं, और आप उन्हीं दो पैसों का इस्तेमाल गलत करते हो, आप आकर के अपनी मौज मस्तियों में उस समय को व्यतीत कर देते हो, इधर उधर दुकान पे बैठ करके स्मोकिंग करके, इधर उधर गप्पे मार करके उस टाइम को वेस्ट कर देते हो, जो आपके लिए सबसे गोल्डन टाइम है। आप उसी गोल्डन टाइम को जब वेस्ट कर देते हो, तो आपको ये समझना है कि आपके माता पिता ने, आपके भाई बंधुओं ने आपके लिए कितना कष्ट झेल करके वो कमाई आपके हाथ में दी, जिससे आप अपने भविष्य का निर्माण कर सको। तो जब इस बात के बारे में आप सोचोगे, और तो आपको रियलाइज होगा कि आपको पढ़ने की जरूरत कितनी है। और रही बात मन लगने की, जब आपको किसी चीज की आवश्यकता होती है ना, तभी तो आविष्कार होता है। साइंस का नियम क्या है? साइंस का नियम है
कि जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होगी तभी हम उस चीज को डिस्कवर करेंगे, तभी हम उस चीज की खोज करेंगे। तो आपको अपने आप की खोज करनी होगी। मैं साथ में सुझाव ये भी दे सकता हूँ कि आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके मन को शांत रखती है। आप एक्सरसाइज कीजिए, आप सुबह सुबह व्यायाम कीजिए, जिससे आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा और आपके जो मन में आने वाले बहुत सारे विचार है ना, वो विचार भी आपके कंट्रोल में रहेंगे, तो आपका मन अवश्य पढ़ाई में लगेगा साथियों। फिर एक क्वेश्चन आता है कि यदि आर्थिक स्थिति खराब हो, क्या तब भी पढ़ाई संभव है? क्या आर्थिक स्थिति खराब होने के साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई कर सकता हूँ? तो साथियों बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि कभी भी किसी की आर्थिक स्थिति किसी को उसका मुकाम हासिल करने से नहीं रोक सकती। आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे भी होंगे जो आपके लिए आपके आदर्श हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मनोज शर्मा की, जो हाल फिलहाल में डीएसपी के पद पर है, उनके ऊपर उनकी बायोपिक एक मूवी बनी, ट्वेल्थ फेल। ट्वेल्थ फेल, वो ट्वेल्थ फेल मूवी आपको देखनी चाहिए, तब आपके समझ में आएगा कि किसी भी व्यक्ति को आर्थिक स्थिति उसका मकाम हासिल करने से नहीं रोक सकती। लगन अगर आपके अंदर सच्ची है, लगन अगर आपके अंदर सच्ची है, तो आप अपने मुकाम को हर हाल में हासिल कर लोगे। अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, क्या उनके पास सारी सुख सुविधाएं थी? नहीं साथियों। उन्होंने अपनी पढ़ाई भी फुटपाथ पर बैठ करके, सड़क पर लगे जो लैंप होते हैं ना, उनकी रोशनी में बैठ करके उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। और एक दिन क्या हुआ, वही अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति तक बन गए। आप अपने इंडिया के एग्जाम्पल ले सकते हो, लाल बहादुर शास्त्री आपके देश के प्रधानमंत्री हुए दूसरे। उनके पास स्कूल जाने तक के पैसे नहीं होते थे, इसलिए इस सर्दी में भी, इस जैसी सर्दी अब चल रही है ऐसी सर्दी में भी वो नदी में तैर कर, नदी को पार करके तब अपने स्कूल जाया करते थे। तो जितना कठिन आपका संघर्ष होगा, आपको सफलता भी उतनी ही अच्छी मिलेगी। आप लगे तो रहो, एक बार उस सपने के लिए, उस ख्वाब के लिए जीकर तो देखो मेरे साथियों, आपका ख्वाब अवश्य मुकम्मल होगा। किसी की आर्थिक स्थिति उसे उसका मुकाम हासिल करने से नहीं रोक सकती मेरे प्यार साथियों। और अंत में एक सवाल आता है सभी मेरे साथियों का, जो हालांकि कम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा इन्वॉल्व है, कि निराशा को हम अपनी आशा में कैसे बदलें। मैंने 5 अटेम्प्ट दिए हैं, मेरा नंबर नहीं आया, मैं बहुत हताश हो चुका हूँ, मेरा फॉर्म भरने को मन नहीं करता, मेरी नौकरी नहीं लग पाएगी। ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए? आपने महाभारत की कहानियां बहुत सुनी होगी, और उसी महाभारत में यह भी कहा गया है कि संघर्ष उन्हीं को चुनता है पार्थ, संघर्ष उन्हीं को चुनता है पार्थ जिनमें लड़ने की क्षमता होती है। ये वाक्यांश जो है श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि पार्थ संघर्ष उन्हीं लोगों को चुनता है जिनके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है कि वो संघर्ष कर सकते हैं, वो ये लड़ाई लड़ सकते हैं और इस लड़ाई को जीत सकते हैं। तो आप तो साथियों, जब आपने 3 बार 4 बार एग्जाम दे लिया, आपने प्रिपरेशन भी की होगी, सवाल ये उठता है कि आप निराश क्यों हो? क्योंकि आपने खुद पर काम नहीं किया, अपनी गलतियों से आपने नहीं सीखा। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साथियों पता क्या कहते थे? वो कहते थे कि एक मनुष्य का सबसे बड़ा गुरु उसकी गलतियां होती हैं, क्योंकि व्यक्ति जितना अपनी गलतियों से सीख सकता है, वो किसी किताब से नहीं सीखेगा, किसी अध्यापक से नहीं सीखेगा। आप अपना एनालाइज कीजिए कि मैं इस एग्जाम में 3 बार फेल हो चुका हूँ, इस फेल होने के पीछे रीजन क्या है? मेरा कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं है जिस टॉपिक के चलते मैं बार बार मेरिट लिस्ट से बाहर हो रहा हूँ? या मैं किस पॉइंट पर आकर के जो है वो चीजों को नहीं कन्वर्ट कर पा रहा हूँ अपनी सक्सेस के अंदर? उन चीजों को आप एनालाइज कीजिए, अपना खुद एनालाइज कीजिए कि आज अगर मैं 30% पे खड़ा हूँ,
तो मुझे 60% तक जाने के लिए वो कौन कौन से स्टेप लेने होंगे, वो किस तरीके से मुझे अपनी एजुकेशन को, अपनी पढ़ाई को, अपने संघर्ष को किस तरीके से आगे बढ़ाना होगा, ये स्टेप साथियों आपको खुद लेने होंगे। निराश मत होइए, क्योंकि उम्मीद नहीं छोड़ी हमने, संघर्ष अभी भी जारी है। कल तेरी थी आज मेरी बारी है, और टूटा हूं इतनी बार मगर अब दर्द नहीं होता। बेहतर कल की तलाश में मैं रातों को भी नहीं सोता। खुद से खुद की लड़ाई जारी है, उम्मीद नहीं छोड़ी हमने, संघर्ष अभी भी जारी है। तो संघर्ष करते रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। निराश होने से कुछ नहीं होगा साथियों। अपने उस जोश को सींचिए, उस जोश को इकट्ठा कीजिए और लड़ जाइए। एक दिन मुकाम आपको अवश्य मिलेगा, आपको मुकाम अवश्य मिलेगा। मैं आपसे कह रहा हूं, एक बार अपने अंदर की आवाज को पहचान के उस पे काम तो कीजिए। ये पूरी ये पूरी दुनिया आपको कामयाब होता हुआ देखेगी। धन्यवाद साथियों। इसी के साथ आज मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं ऐसे जिन पर आप मुझे बताना चाहते हैं, जिन पर आप मुझे से बात करना चाहते हैं, तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद साथियों, आज्ञा दीजिए।